गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, वो है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज सॉइल। लैंड के बारे में हमने पहले वाली वीडियो में देखा एंड इस वाली वीडियो में हम देखेंगे सॉइल के बारे में। हम पढ़ेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज सॉइल है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है एंड इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका डिग्रेडेशन किस तरीके से हो रहा है एंड इसको हमें कंजर्व किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉइल के बारे में। राइट, तो सॉइल क्या है? हमारा नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल है हमारा नेचुरल रिसोर्स। हमने नेचुरल रिसोर्स के बारे में हमने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो सॉइल आता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में। तो सॉइल क्या होता है कि जो लैंड है, लैंड की सरफेस वाली सबसे ऊपरी वाली जो लेयर रहती है, जो सबसे ऊपरी वाली जो ग्रेन लेयर रहती है, उसको हम बोल देते हैं सॉइल, है ना। जैसे ये हमारी अर्थ सरफेस है, अर्थ की जो सरफेस है, इस पर जो ऊपर वाली लेयर रहती है, सबसे ऊपरी लेयर ये वाले, और ये ग्रेन्स से मिलके बनी रहती है, छोटे छोटे ग्रेन्स रहते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर रहते हैं, ये आती है हमारी, ये होती है हमारी सॉइल। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर रहती है हमारी अर्थ सरफेस की उसे हम बोल देते हैं सॉइल। एंड सॉइल मिलके बनी रहती है, जैसे कि हमारा ह्यूमस है, ऑर्गेनिक मटेरियल में जैसे कि कोई जानवर मर गया या पेड़ पौधे हैं जो उनकी जो डेड जो पड़े रहते हैं हमारी सॉइल में, उसे हम ऑर्गेनिक मटेरियल बोलेंगे, उसी को हम ह्यूमस बोल देते हैं। राइट, एंड ये बहुत सारे इसमें मिनरल्स रहते हैं, मिनरल्स से मिलके बनी रहती है ना, जैसे कि फॉस्फेट हो गया, है ना, आयरन है, एंड बहुत सारे जितने भी जो रहते हैं मिनरल्स वो हमारी सॉइल से ही आते हैं। राइट, तो ये इसमें मिनरल्स रहते हैं, है ना। इस तरीके से जो हमारी जो सॉइल है वो बनी रहती है ना। तो हम देखते हैं इसकी प्रोफाइल किस तरीके से है, किस तरीके से ये बनती है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सॉइल की हम प्रोफाइल देखते हैं, है ना। ऐसे हम इस तरीके से अगर हम देखें इस तरीके से, तो देखेंगे कि जो ऊपर वाली लेयर है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है हमारी सरफेस की, अर्थ सरफेस की, उसको हम सॉइल बोल देते हैं। तो ये इस पर ये प्लांट्स हैं, है ना। जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो सॉइल में ही करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं अपर सॉइल। इसे हम बोल देते हैं अपर सॉइल, जिसमें कि ह्यूमस होता है, एंड मिनरल्स रहते हैं, है ना। ह्यूमस रहता है, मिनरल्स रहते हैं, एंड इसके नीचे वाली जो लेयर है ये रहती है सब सॉइल, ये रहती है सॉइल, एंड जो नीचे वाली लेयर रहती है ये रहती है सब सॉइल, है ना। तो ये जो मिलके बनी रहती है इसमें मिनरल्स रहते हैं, एंड क्ले, मतलब जो मिट्टी रहती है बहुत महीन मिट्टी, क्ले, है ना, वो क्ले की बनी रहती है, सिल्ट हो सकती है, सिल्ट, है ना। इस तरीके से ये उसके सब सॉइल के कंस्टिट्यूएंट्स हैं। एंड देखेंगे फिर एक जो तीसरी वाली लेयर है, जो ये क्या रहती है, जो रॉक्स रहती हैं वो क्या करती हैं कि बहुत टाइम के बाद जैसे रखी रहती हैं, वो टेम्परेचर एंड टाइम के अकॉर्डिंग ये क्या करती हैं, वेदर्ड हो जाए। वेदर्ड मतलब टूट जाती हैं, ये रन ऑफ हो जाती है, मतलब टूट जाती हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, एंड या क्रैक्स बन जाती हैं उसमें, जिससे कि अगर हम इन्हें थोड़ा सा ही अगर फोर्स करेंगे तो टूट जाएंगी। तो ये वेदर्ड रॉक रहती है, मतलब हार्ड रॉक नहीं रहती, ये वाला पार्ट रहता है, ये वेदर्ड रॉक्स रहती हैं, है ना।
वेदर्ड रॉक्स रहती है, मतलब हम कह सकते हैं कि लिक्विड रॉक्स रहती हैं, है ना। तो ये लिक्विड रॉक्स रहती हैं। एंड ये वाला जो पोर्शन रहता है ये रहती है पेरेंट रॉक्स। पेरेंट रॉक्स मतलब जिस रॉक्स से जो भी रॉक है उस जिससे कि ये सॉइल पूरी बनी हुई है उसको हम बोल देते हैं पेरेंट रॉक। मतलब जैसे कि अगर किसी जगह पर जिस तरीके की वहां पर रॉक होगी वो फॉस्फेट की रॉक है या आयरन रॉक है ना, तो उसी तरीके से वहां पर जो सॉइल है उसमें मिनरल पाए जाते हैं। तो जो पेरेंट रॉक रहती है मतलब बहुत बड़ी बड़ी इस तरीके की रॉक्स रहती हैं। तो ये पेरेंट रॉक क्या करती है, ये वेदर्ड होती हैं। वेदर्ड मतलब ये छोटे छोटे मतलब लिक्विड टाइप में हो जाती है, एक इस तरीके से रॉक हो जाती है ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से एंड टाइम के अकॉर्डिंग ये या फिर हीट की वजह से ये वेदर हो जाती है। एंड देन इसके बाद जो सब सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब छोटे छोटे जिसमें कंकड़ पत्थर भी रहते हैं, सिल्ट रहती है, क्ले रहती है, तो इसे हम बोल देते हैं सब सॉइल। उसके बाद जो सबसे ऊपर वाली लेयर रहती है वो रहती है हमारी अपर सॉइल, जिसमें ह्यूमस रहता है, मिनरल्स रहते हैं एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इसमें पाए जाते हैं, जो अपर लेयर रहती है हमारी सॉइल की। तो ये जो ऊपर वाली लेयर है इसमें हम मतलब प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो ये रहता है हमारा कि जो सॉइल है उसकी प्रोफाइल क्या है, उसमें कितनी लेयर्स है। तो ये थी हमारी सॉइल की प्रोफाइल, ये है कि हमारी सॉइल है उसकी लेयर कौन सी है। पहले सबसे नीचे जो रहती है वो पेरेंट रॉक रहती है एंड उसके बाद वेदर्ड रॉक रहती है। फिर देखेंगे जो सिल्ट है, क्ले है, वो पाया जाता है एंड उसके बाद रहती है हमारा ह्यूमस पाया जाता है एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम प्लांट्स की ग्रोथ करते हैं, ग्रो होते हैं, राइट। ये रहती है हमारी सॉइल की प्रोफाइल। तो इस तरीके से हमने देखा ये हमारी सॉइल की थी, सॉइल की प्रोफाइल थी एंड इसकी लेयर्स थी, है ना। जैसे ही हम अगर गड्ढा खोदेंगे तो हम पहले देखेंगे कि धीरे धीरे जब सबसे नीचे जाएंगे तो चट्टान मिल जाती है, तो वही होती है हमारी पेरेंट रॉक, है ना, वो रहती है हमारी पेरेंट रॉक। एंड जो सॉइल फॉर्मेशन है वो सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे सॉइल बनती है, अब वो हम देखेंगे कि सॉइल को बनने के लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो सॉइल को बनने के लिए, सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, सॉइल को फॉर्मेशन के लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले कि वो रॉक चाहिए जिससे कि ये सॉइल बनेगी। जब वो रॉक टूटेगी छोटे छोटे पार्टिकल्स में, कंकड़ पत्थर्स में, तो वो रॉक कैसी है, उसमें कौन कौन से मिनरल है, वही सॉइल में जो मिनरल आएंगे वही सॉइल में मिनरल्स आएंगे, राइट। तो सबसे पहले कि ये रहती है हमारी सॉइल का देखें तो सबसे पहले कि पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक मतलब पेरेंट रॉक कैसी है ना, जिस तरीके की जैसी पेरेंट रॉक रहेगी उसी तरीके के उसमें मिनरल्स होंगे, है ना। पेरेंट रॉक जिस तरीके की रहेगी उसी तरीके के मिनरल्स रहेंगे। एंड दूसरा है कि रिलीफ का मतलब ये है कि जो सॉइल है कि कोई जगह है वहां पर, कोई जगह बहुत ऊंचाई पर है, एल्टीट्यूड पर, मतलब ऊंचाई पे कितनी ऊंचाई पर है, कहाँ पे उसका स्लोप कैसा है, जेंटल स्लोप है या फिर स्टीप स्लोप है ना, उस तरीके से देखेंगे कि उसी तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो देखेंगे कि जो रिलीफ है ना, तो रिलीफ पे डिपेंड करता है सॉइल का फॉर्मेशन की सॉइल कैसी रहेगी। एंड वहां पर उसी तरीके से वहां पे कि सॉइल वहां पर किस तरीके से रिटेन कर सकती है, रह सकती है, या फिर जैसी बनेगी वो नीचे आ जाएगी, तो उस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन डिपेंड करता है। देन तीसरा है हम देखेंगे वो है क्लाइमेट, है ना। क्लाइमेट का मतलब टेम्परेचर वहां पर कैसा है, मतलब वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, वहाँ जहाँ सॉइल फॉर्मेशन अगर किसी जगह है तो अगर वहाँ का टेम्परेचर या फिर वहाँ पे कोल्ड बहुत ज़्यादा ठंड रहती है या बहुत ज़्यादा हॉट रहती है ना, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, उसी तरीके से वहाँ का सॉइल फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हम डिजर्ट एरिया में जाएंगे तो जो सॉइल रहेगी वो बिल्कुल ड्राई सॉइल रहती है। जैसे ही हम ट्रॉपिकल एरिया में जाएंगे जहाँ फॉरेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर जो बारिश रहती है वो हमेशा रहती है, उसकी वजह से वहाँ पर जो सॉइल रहती है वो ह्यूमस रहता है, मॉइस्चर सॉइल रहती है, मॉइस्चराइजेशन उसमें ज़्यादा रहता है। तो उस तरीके से क्लाइमेट पर डिपेंड रहता है ना, कि वहाँ का हॉट क्लाइमेट है या कोल्ड क्लाइमेट है, उस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। देन है हमारा फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
है ना। अगर किसी जगह पे सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड करता है कि वहाँ पर पेड़ पौधे कैसे हैं, जैसे वहाँ पर पेड़ पौधे कैसे हैं या वहाँ पर एनिमल किस तरीके के पाए जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से पाए जाते हैं, उसी तरीके से डिपेंड करता है कि उसमें ह्यूमस कैसा पाया जाएगा। ह्यूमस मतलब डेड मटेरियल्स, डेड पार्टिकल्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज एंड प्लांट बॉडीज, है ना। तो उसी तरीके से वहाँ की जो सॉइल है वहाँ पर ह्यूमस रहेगा, है ना। ह्यूमस फॉर्मेशन में ये जो फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं। एंड तीसरा है हमारा टाइम, है ना। मतलब टाइम किस तरीके से हेल्प करता है कि जो हमारी जो सॉइल है वो कितनी पुरानी है, कितनी न्यू है और कितनी पुरानी है। तो इससे क्या हमें एज का पता चलता है सॉइल की, कि जितनी ज़्यादा किसी जगह की एज रहेगी, जितनी ज़्यादा पुरानी सॉइल रहेगी वो उतनी ही ज़्यादा फर्टिलाइज रहेगी सॉइल, मतलब उसमें बहुत मतलब क्रॉप ग्रो करने के लिए उपयोगी रहती है ना। तो मतलब इससे हम पता करते हैं कि यहाँ की जो सॉइल है वो कितनी फर्टाइल है, उसमें कितना ह्यूमस है, कितना टाइम से हो गया, उसी के अकॉर्डिंग वो उपजाऊ रहती है। इस तरीके से हमने देखा कि जो सॉइल फॉर्मेशन है उसके लिए जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इसमें काम करते हैं। तो ये थे हमारे 5 फैक्टर कि सॉइल फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं, राइट। अब जैसे ही हम देखेंगे कि जैसे ही टाइम बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ग्रो हो रही है एंड फॉरेस्ट कट रहे, हमारे डिफोरेस्टेशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रही है, जो हमारी सॉइल है उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब सॉइल का इरोजन हो रहा है ना, डिप्लीशन हो रहा है। मतलब जो सॉइल है वो प्लांट ना होने की वजह से उसका इरोजन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। मतलब एक जगह से वो दूसरी जगह वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू एंड अदर मीडियम्स के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने जो फॉरेस्ट की कटाई है वो बहुत ज़्यादा कर दी है, जिसकी वजह से हमारी सॉइल डिग्रेड होती जा रही है ना। तो ये था हमारा सॉइल डिग्रेडेशन। एंड अगर ये डिग्रेडेशन हो रहा है तो हम इसे कंजर्व किस तरीके से कर सकते हैं। तो कंजर्व किस तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारी सॉइल है उसकी प्रोफाइल वो बनी रहे एक जगह, है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह बहे नहीं। जैसे हम देखेंगे एक वर्ड है मल्चिंग कर सकते हैं, है ना। कंजर्वेशन कैसे करेंगे, है ना, कंजर्वेशन कैसे करेंगे, हम मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग का मतलब है कि हम जैसे कोई सॉइल है, कोई फील्ड है ना, या कोई एरिया है, वहां पर हम क्या करें कि इस तरीके से बैरियर बना दें, जिससे कि अगर ये यहाँ से पानी जैसे ज़्यादा रेनफॉल होती है वो पानी इधर इस सॉइल को काट ना पाए। यहाँ पे पानी भर के रह जाए, इधर भर के रह जाए, लेकिन जो सॉइल है वो वहीं पे रहे, जिसकी वजह से सॉइल बह के सॉइल का इरोजन ना हो। तो हम ये वर्ड यूज किया जाता है मल्चिंग, राइट। एंड दूसरा है हमारा काउंटर बैरियर्स भी इसी तरीके से है कि मेड बना देते हैं काउंटर बैरियर्स। काउंटर बैरियर्स मतलब कि हम इस तरीके से मतलब जो पानी जहां बहता है उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करें कि इस तरीके से बैरियर बना दें, है ना, बैरियर बना दे, जिससे कि पानी डायरेक्ट ना बह के इधर भर के रह जाए, है ना। और जो मल्चिंग है उसमें हमने थोड़ा डिफरेंट देख लिया। मल्चिंग का मतलब होता है ये जो पहले वो बताया था ना वो काउंटर बैरियर्स था। मल्चिंग का मतलब होता है कि जो पेड़ पौधे रहते हैं, इस तरीके से ये पेड़ है, इन पेड़ों के बीच में हम इस तरीके से कुछ बाउंड्रीज ही बना दें, छोटे छोटे जो ह्यूमस रहते हैं, जो पत्थर रहते हैं, ग्रास रहती है, उससे इस तरीके से बैरियर बना दें कि जो पेड़ पौधे हैं ना, यहाँ पर पानी भर के रह जाए, ये पानी बहे नहीं, जिससे कि जो इसकी रूट्स रहती हैं वो भी ना उखड़ पाए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ग्रास है ना, उससे या मिट्टी से इस तरीके से इनके बगल में इस तरीके से बैरियर सा बना दें, जिससे कि पानी ना बह पाए, वो होता है मल्चिंग। और काउंटर बैरियर ये रहता है कि जैसे अगर ये स्लोप है, मतलब ये स्लोप है, ये कोई माउंटेन्स टाइप की है, मतलब जेंटल स्लोप है, तो वहां पर इस तरीके अपोजिट साइड में इस तरीके से हम बैरियर बना देंगे, जिससे कि इधर पानी भर के रह जाए, है ना। तो ये रहता है हमारा काउंटर बैरियर्स। देन हमारा रॉक डैम बना सकते हैं, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी
अगर हम कोई पानी इधर से बह रहा है, इधर से पानी जा रहा है ना, हम देखते हैं कि पानी खेतों से निकलता है, तो हम क्या करेंगे, इधर पे एक बहुत इस तरीके से बड़ी बड़ी रॉक्स रख के डैम बना देते हैं, मेड़ बना देते हैं बहुत बड़ी बड़ी। तो जिससे क्या होता है कि पानी फ्लो नहीं हो पाता है, वो हमारी जो सॉइल जहाँ रहती है वो वहीं रह जाती है। इससे हमारी सॉइल का इरोजन होने से बच जाता है। इसे हम बोल देते हैं रॉक डैम। एंड एक शब्द है वो है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग मतलब जैसे कि जो जहाँ पर हिली एरियाज रहता है वहाँ पर फार्मिंग की जाती है ना। तो अगर जो कहीं पे टेरेस है या हिल है तो वहाँ पे अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा कि वहाँ की सॉइल बह के नीचे आ जाएगी, वहाँ की सॉइल बह के नीचे आ जाएगी। तो हम देखेंगे उस पर हम अगर पेड़ पौधे उगा देंगे, टेरेस फार्मिंग, जैसे कोई ये हिल है, अगर इस पे पेड़ पौधे नहीं होंगे तो यहाँ की जो टॉप सॉइल क्या रहेगी, जो फर्टाइल सॉइल क्या होगी, वो बह के नीचे आ जाएगी। अगर हम इसी फार्मिंग कर दें, अगर हम इस तरीके से खेत वगैरह या वो बना के कुछ रोज बना के अगर इसमें अगर हम फार्मिंग कर दें, प्लांट्स लगा दें, इस तरीके से प्लांट्स लगा दें या क्रॉप उगा दें, तो ये क्या रहेगी, जो यहाँ की सॉइल का इरोजन होने से बच जाएगा। तो इसे हम बोल लेते हैं टेरेस फार्मिंग, राइट। एंड एक है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब है कि एक से ज़्यादा फसलें उगाना एंड अलग अलग सीजन में अलग अलग फसलों को उगाना, है ना, अलग अलग क्रॉप्स का कल्टीवेशन करना। जैसे कि ये कोई खेत है एंड हम देखेंगे कि इस रो में सपोज दैट हमने पोटैटो लगा दिए एंड इस रो में हमने कोई दूसरे प्लांट्स लगा दिए एंड तीसरी रो में हमने सरसों या कुछ भी जो राइस है वो बे दिए, है ना, जो एक सीजन में रहती है। तो इससे क्या रहते हैं कि जो एक जैसी फसल ना हो कि बहुत सारी फसल एक ही खेत में हो जाती है। इससे क्या रहता है कि अगर एक क्रॉप फेल हो गई तो दूसरी हमारी क्रॉप है, जिससे कि वो सॉइल को नीचे बहने से रोक सकती है। एंड अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप का उगाना हम बोल देते हैं इंटरक्रॉपिंग। इसे हम बोल देते हैं इंटरक्रॉपिंग, है ना। तो इसे हम बोल देते हैं इंटरक्रॉपिंग, है ना, अलग अलग प्लांट्स को लगाना एक ही फील्ड में एंड अलग सीजन में अलग क्रॉप का ग्रो करना। एंड दूसरा है हमारा, लास्ट है हमारा काउंटर प्लगिंग, है ना। ये क्या रहता है कि जैसे अगर कोई हिली एरिया है, अगर हम देखेंगे काउंटर, ये कोई हिली एरिया है, इस तरीके से अगर हम इसको इस तरीके से प्लग करेंगे, इस तरीके से जोतेंगे, हमने देखा ना जो बैल रहते हैं उनसे जुताई करते हैं, अगर या ट्रैक्टर रहता है उससे जुताई करते हैं, अगर इस तरीके से हम उसकी प्लगिंग करेंगे तो क्या रहेगी, जो इधर की सॉइल है वो नीचे आ जाएगी। तो क्या होगी, जो इधर की जो सॉइल है उसका इरोजन हो जाएगा, है ना, यहाँ पर फर्टाइल सॉइल नहीं बचेगी, नीचे आ जाएगी। तो हम इसे इस तरीके से प्लगिंग न करके इसको हम उल्टी डायरेक्शन में, मतलब जहाँ से जैसे पानी बहता है पानी की अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से प्लगिंग करेंगे, इस तरीके से प्लगिंग कर देंगे, है ना, इस तरीके से प्लगिंग कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, जो पानी है जैसे यहाँ पर जो बैली टाइप की बन जाती है तो वहाँ पर जो पानी है वो वहीं रह जाएगा, वो नीचे बह के नहीं आएगा इधर, ना ही वो सॉइल को इरोड कर पाएगा। तो इससे क्या होगी कि जो हमारी जो फर्टिलिटी है वो सॉइल की बनी रहेगी एंड सॉइल इरोजन से बच जाएंगे। एंड जो एक और है कि शेल्टर बेल्ट्स, हम शेल्टर बेल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं या रोड साइड जो रोड रहते हैं वहाँ पे हम बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं इस तरीके से। जहाँ पे अभी हम रोज रहते हैं अपने हाउस के साइड में, या अपने जो पेड़ पौधे हैं, या हम अपने जो खेत रहते हैं खेत की मेड़ पर जो मेड़ रहती है बनाई जाती है, इस तरीके से हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। इसको हम बोल लेते हैं शेल्टर बेल्ट, इन्हें हम बोल देते हैं शेल्टर बेल्ट्स, है ना। तो इस तरीके से हम अपनी जो सॉइल है उसे इरोजन से बचा सकते हैं, डिग्रेडेशन से बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सॉइल का उपजाऊ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो ये थी हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है सॉइल के बारे में हमने पढ़ा, राइट। तो ये सॉइल के बारे में आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, राइट। तो हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। जो नेचुरल रिसोर्स सॉइल है उसके बारे में हमने पढ़ा, सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा, पेरेंट रॉक्स एंड डिग्रेडेशन कंजर्वेशन वगैरह जो फैक्टर्स होते हैं सॉइल फॉर्मेशन में जो आते हैं काम, उससे हम बोल लेते हैं वो होते हैं हमारे जैसे टाइम है, पेरेंट रॉक्स है ना,
तो इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अब जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो नेचुरल रिसोर्स है वो है वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए, सुनने के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।